Good everyone. So now in this video we'll be discussing on the anatomy of uterus. ठीक है, तो यूट्रस की एनाटमी के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले आज इसमें पार्ट्स की बात करेंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली आप कौन कौन से पार्ट्स देखते हो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट पार्ट्स में वीडियोस आएंगी, जैसे उसके लिगामेंट्स की बात होगी, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात होगी, रिलेशंस की। सो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले ये डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। यूट्रस का एक्चुअली काम क्या होता है। तो यूट्रस को दो नाम से जाना जाता है, या तो वॉर्म या तो हिस्ट्रा। ठीक है, तो वॉर्म पता ही है क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली फीटस को रखा जाता है, जिसके कारण इसका नाम वॉर्म है। और हिस्ट्रा, जब हिस्ट्रेक्टोमी हम करते हैं तो यूट्रस के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, लैटिन में या ग्रीक में कह सकते हो, तो उसको हिस्ट्रा कहते हैं। इस कारण से इसके दो नाम हैं अदर देन यूट्रस। सो यूट्रस एक होती है चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन फॉर फीमेल्स। ये आपको बेसिकली पता है, फीमेल्स में होती है ये ऑर्गन। और इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। ठीक है, सो जो ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्म से मिलने के बाद, वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में आके। और जब वो जाइगोट और वो जब उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है फीटस बनने की, तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो भी यूट्रस में ही होती है। ठीक है, तो इसके दो मेन काम हैं जो पता होने चाहिए। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये एक हॉलो ऑर्गन होती है। ठीक है, थिक वॉल्ड होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती है। उसका ल्यूमेन क्या होता है, नैरो होता है। ठीक है, बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में इसका ल्यूमेन नैरो होता है। अब इसकी हम सिचुएशन की बात कर लेते हैं, मतलब कहाँ ये प्रेजेंट होता है और लोकेशन। सो लोकेशन इसकी होती है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और रेक्टम, मतलब ब्लैडर इसके आगे प्रेजेंट होता है, मतलब इंटीरियर, और रेक्टम इसके पीछे प्रेजेंट होता है, मतलब पोस्टीरियर। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, लेसर पेल्विस में। सो पेल्विस दो होती है, ग्रेटर और लेसर। तो ये लेसर पेल्विस में लाई करता है और ये ऑब्लिकली लाई करता है। ठीक है, तो हम देखिए डायग्राम पे देख लेते हैं कि कैसे प्रेजेंट होता है और सेक्शन में। ठीक है, तो ये देखो ये डायग्राम है। तो जैसा मैंने बताया कि देखो ये यूट्रस है तुम्हारा। ठीक है, ये यूट्रस है, ये हिस्सा यूट्रस है। ठीक है, ऑब्लिकली लाई कर रहा है, मैंने बताया। अब इसके आगे देखो ये ब्लैडर है ना। तो सिचुएटेड बिटवीन ब्लैडर एंड इसके पीछे ये रेक्टम है। तो पोस्टीरियरली रेक्टम लाई करती है, तो इन दो पार्ट्स के बीच में ये लाई करता है और पेरिटोनियम से कवर होता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये पार्ट और है। तो सुपीरियरली इसके दोनों साइड इट कम्युनिकेट्स विद यूट्राइन ट्यूब और इन्फीरियरली विद वेजाइना। ठीक है, तो यूट्राइन ट्यूब से ये सुपीरियरली कम्युनिकेट करता है। तो देखो इस डायग्राम के अंदर, तो देखो ये रहा तुम्हारा यूट्राइन ट्यूब, ये जो एंटर कर रहा है यहाँ से, ये यूट्राइन ट्यूब है। ठीक है, देखो ये मार्क है। यूट्राइन ट्यूब सुपीरियरली कांटेक्ट करता है, नीचे क्या होती है, वेजाइना से ही कांटेक्ट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अपर साइड से ये यूट्राइन ट्यूब से कांटेक्ट में है और नीचे से किससे, वेजाइना से। ठीक, अब फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फर्टिलाइज ओवम को। ठीक है, और प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी फॉर द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। सो जब डिलीवरी होती है फीटस की, तो उस वक्त इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण फीटस बाहर आता है। तो उसका ये भी काम है यूट्रस का। ठीक है, एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। अब इसके साइज़ और शेप की बात कर लेते हैं। तो इसका जो शेप होता है वो पियर शेप होता है। तो ऐसा मैंने बनाया है, ये देखो ये पियर शेप है। तो बेसिकली ये यूँ लाई करता है। ठीक है, ये पियर शेप का होता है। अब इसकी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस की बात कर लेते हैं। लेंथ जो होती है 7.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ होती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर। और वेट की अगर बात करते हैं तो वेट लगभग 30 से 40 ग्राम का होता है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये LBT से याद रखो। और इंचेस में पूछोगे तो उसको 1 इंच जैसे 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होती है, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 3 इंच का हो जाएगा, ये 2 इंच, ये 1 इंच। ठीक है, इंचेस में। तो ये उसकी होगी साइज़ और शेप की बात। ये बेसिक एनाटमी है, बेसिक से चलेंगे। अब पार्ट्स की बात करते हैं हम। ठीक है, तो जैसा कि मेन इंपॉर्टेंट हमारा वीडियो का जो कंटेंट है वो पार्ट्स है। तो पार्ट्स अगर डिस्कस करेंगे तो बॉडी होती है। ठीक, फिर फंडस आता है, फिर इस्थमस होता है, और फिर सर्विक्स। ठीक है, तो ये चार पार्ट्स को हम डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो मेन हमारा पॉइंट है। तो बॉडी जो होती है वो अपर 2/3 पार्ट को कवर करती है, और सर्विक्स जो होता है वो लोअर 1/3 पार्ट को कवर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो ध्यान रखना है। अब इन चार पार्ट्स को हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ लाई करते हैं। ठीक है, यूट्रस में। अब जैसा ये देखो, ये वाला डायग्राम में देख लो। ठीक है, अब ये देखो, अब इतना मैंने बताया बॉडी और फंडस, इस्थमस एंड सर्विक्स। सो नाउ वी विल लेबल दिस। सो देखो ये अपर पार्ट जो बॉडी का जो अपर डोम शेप पार्ट होता है ना,
अभी हम इसकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे फंडस की। तो अपर जो बॉडी का अपर, बॉडी के अंदर जो अपर डोम शेप पार्ट होता है सुपीरियरली लाई करता है यूट्राइन ट्यूब के, तो ये यूट्राइन ट्यूब है, ठीक है, तो उसको फंडस कहता है। तो ये हिस्सा तुम्हारा फंडस है। और बॉडी 2/3 जैसे मैंने बताया, तो यहाँ से लेके बॉडी तुम्हारी एस्थमस तक होती है, तो इतना हिस्सा हमारा 2/3 बॉडी है, और ये तुम्हारा एस्थमस है यहाँ, ठीक है, यहाँ से लेके वजाइना तक हमारा सर्विक्स है, ठीक है। तो सर्विक्स हमारा 1/3 पार्ट। क्लियर इतना? ये बेसिक हो गया। अब इसमें जो बॉडी है वो यहाँ से लाई करती है, ये हिस्सा बॉडी है, ये पूरा ऊपर वाला फंडस है। अब बीच में एक कंस्ट्रक्शन होता है जो कनेक्ट करता है सर्विक्स और बॉडी को, वो एस्थमस होता है, ठीक है। तो यहाँ एस्थमस होता है हमारा, एस्थमस, ठीक है, क्लियर। और सर्विक्स एस्थमस के नीचे लेके, जहाँ से एस्थमस स्टार्ट हो रहा है, और वजाइना तक, जहाँ से वजाइना की ओपनिंग स्टार्ट हो रही है, यूट्रस जहाँ खत्म हो रहा है, यूट्रस का सर्विक्स पार्ट, वहाँ को हम वहाँ तक सर्विक्स कहते हैं। तो 1/3 हुआ सर्विक्स, 2/3 हुआ बॉडी, बॉडी के अंदर हमारा फंडस आता है, यूट्राइन ट्यूब आता है, क्लियर। एस्थमस बीच का पार्ट होता है। तो ये 4 पार्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब फंडस की बात करते हैं। तो फंडस जैसे मैंने बताया कि एक्सपेंडेड अपर डोम लाइक एंड ऑफ द बॉडी होती है, क्लियर, ऊपर वाला पार्ट, और अबव हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन होता है यूट्राइन ट्यूब का, ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, कॉन्वेक्स होती है ये ऑल साइड से, ठीक है, और कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का कंसेप्ट मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक। फंडस क्लियर। अब बॉडी की बात करते हैं। तो बॉडी जैसे मैंने बोला ये फंडस से स्टार्ट होती है और एस्थमस तक लाई करती है, जैसे 2/3 पार्ट, ठीक है। तो एक बार और डायग्राम में क्लियर कर लो तो एक्सप्लेनेशन याद करने में आसानी होगी। तो फंडस जैसे मैंने बताया, अबव द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन ये है यूट्राइन ट्यूब की, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, तो इसके अबव लाई करता है फंडस, ठीक है। और बॉडी जैसा हमने लिखा है एक्सटेंड फ्रॉम फंडस टू एस्थमस। तो देखो फंडस ये है, यहाँ से लेके एस्थमस तक जो पार्ट है वो बॉडी है, क्लियर, ठीक, इतना। अब इसी के अंदर हमारी यूट्राइन कैविटी भी आती है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। और बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। फंडस हमारा डोम शेप था बट बॉडी फ्लैट होती है। और जहाँ पे यूट्राइन ट्यूब और बॉडी का फ्यूजन होता है उस पार्ट को हम कॉर्नू ऑफ यूट्रस कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्नी ऑफ यूट्रस तुम्हारा ये वाला हिस्सा है, देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा जो है ना, ये कॉर्नू ऑफ यूट्रस है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में जहाँ से यूट्राइन ट्यूब इधर से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ बॉडी में आके ये ज्वाइन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इसी को कॉर्नू कहते हैं। तो कॉर्नू का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली आके जुड़ती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, उसमें वेसल्स होती हैं, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब है एक्चुअली, तो वो हिस्सा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बॉडी ये होगी, बेसिक बॉडी की ये होगी। अब बॉडी में हमारे क्या क्या होते हैं, एंटीरियर सरफेस होता है, 2 सर्फेसेस होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, 2 सर्फेसेस हम बात करेंगे, और 2 बॉर्डर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, ये भी हम डायग्राम पर रिलेट करेंगे। तो पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो एंटीरियर जो होता है वो फ्लैट होता है, नीचे की तरफ जाता है और फॉरवर्ड जाता है, ठीक है, कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पेरिटोनियम कंसेप्ट में अभी आपको बताऊंगा डायग्राम पे, ठीक है, अप टू एस्थमस, ठीक, और रिफ्लेक्टेड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। सो आगे की तरफ से ये इसका अपर सर्फेस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर पे रिफ्लेक्ट करता है, और जिसके कारण से हमें एक पाउच मिलता है, पेरिटोनियल पाउच, पेरिटोनियम से बना होता है, ठीक है। तो ये किससे बनता है, मतलब कि एंटीरियरली जो होता है हमारा ब्लैडर होता है, पोस्टीरियरली हमारा यूट्रस होता है, तो यूट्रो वेसाइकल पाउच, ठीक है। तो मतलब कि एंटीरियरली जो पेरिटोनियल कवरिंग होगी वो यूट्रस की होगी, ठीक है, और पोस्टीरियरली जो होगी वो वेसाइकल की होगी, ठीक है। तो ये क्लियर, इतना कंसेप्ट क्लियर। इसको भी हम डायग्राम पे देखेंगे। अब रही बात पोस्टीरियर सरफेस की, तो पोस्टीरियर हमारा कॉन्वेक्स होता है, डायरेक्टेड अपवर्ड होता है, और डाउनवर्ड जाता है ये पीछे की तरफ से अप टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, और ये रिफ्लेक्टेड होता है एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ रेक्टम पे, क्लियर। और क्या फॉर्म करता है ये, रेक्टो यूट्राइन पाउच फॉर्म करता है, मतलब कि पीछे से रेक्टम होगा और आगे से यूट्रस होगा, सो रेक्टो यूट्राइन पाउच। और यूट्रस में क्या होगा, यूट्रोवेसाइकल पाउच में आगे से ब्लैडर होगा, वेसाइकल इज द वर्ड यूज फॉर ब्लैडर, एंड पीछे से यूट्रस होगा, ठीक है, क्लियर। तो 2 पाउच बनते हैं, इसको पाउच को ही पाउच ऑफ डगलस कहते हैं, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद 2 बॉर्डर्स होते हैं राइट और लेफ्ट साइड में, ये राउंड होते हैं, ठीक है, ये नॉन पेरिटोनियल कवर होते हैं, मतलब कोई का पेरिटोनियल कवरिंग नहीं होती। और ये जो होते हैं
अटैचमेंट्स होते हैं ब्रॉड लिगामेंट्स के लिए। तो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। और यूट्राइन ट्यूब एंटर करता है यूट्रस में इसी के थ्रू, ठीक है, एट द अपर एंड ऑफ दिस बॉर्डर। तो हम इसको डायग्राम पे रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस इस क्रॉस सेक्शन में समझो, ठीक है। तो देखो ये एंटीरियर पार्ट है और ये रेड वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये पेरिटोनियम है, ठीक है। तो देखो पेरिटोनियम ये आ रही है, तो एंटीरियरली जो पेरिटोनियम है यहाँ से ये ब्लैडर है, पोस्टेरियरली जो बना रही है वो यूट्रस का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। और पीछे की तरफ देखोगे तो तुम्हारा कौन सा पाउच है, रेक्टो यूट्राइन पाउच। तो रेक्टम पीछे है, यूट्रस का पोस्टीरियर हिस्सा यहाँ है, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर वॉल जो बना रही है वो क्या बना रही है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूट्रस। और इसमें जो पोस्टीरियर वॉल बना रही है इस पाउच का, यूट्रोवेसाइकल पाउच का, वो कौन सी बना रही है, एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस, ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द यूट्रस या एंटीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस। इतना क्लियर। तो ये दो चीज़ें हो गई जो पेरिटोनियम से रिलेटेड है। तो पेरिटोनियम जैसे मैंने बताया कौन कौन से पार्ट्स में होता है, बॉडी में होता है, और ये ऊपर का देखो डोम शेप हिस्सा है, ठीक है। तो इसीलिए डोम शेप भी पेरिटोनियम से कवर होता है, जैसा मैंने लिखवाया था, कवर्ड बाई पेरिटोनियम, ठीक है। तो एंटीरियर मतलब एंटीरियर सरफेस ऑफ बॉडी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बॉडी और फंडस ऑफ द बॉडी इज कवर्ड बाई पेरिटोनियम। बट लैटरल बॉर्डर जो साइड में होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। तो लैटरल बॉर्डर्स देखो ये है, ठीक है, ये दो लैटरल बॉर्डर्स हैं हमारे, ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होते हैं, ठीक, क्लियर। पाउचेस क्लियर हो गए। और ये पीछे की तरफ से जो पार्ट होता है ये वेजाइना में जाता है, जैसा मैंने बताया ये वाला हिस्सा, और ये वाला जो होता है वो ब्लैडर में जाता है, ठीक है। तो पाउच बनाते हैं दोनों मिलके, क्लियर। और लैटरल बॉर्डर में हमारी यूट्राइन ट्यूब एंटर करती है। तो ये जो मैंने बोला ना यूट्राइन ट्यूब एंटर अपर एंड ऑफ दिस बॉर्डर, सो ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये वाला जो बॉर्डर है लैटरल बॉर्डर, इसका जो अपर एंड है ये, यहीं से यूट्राइन ट्यूब एंटर करती है, वही मैंने लाइन लिखी है, यूट्राइन ट्यूब एंटर्स द यूट्रस एट द अपर एंड ऑफ दिस कॉर्नर, ठीक है, क्लियर इतना। अब हम बात करते हैं सर्विक्स की, ठीक है। अब सर्विक्स क्या होती है, लोअर होता है पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है सर्विक्स। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, सुप्रा वेजाइनल और लोअर वेजाइनल, ठीक है, लोअर वेजाइनल। और लोअर पार्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट करता है अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना में। तो ये भी डायग्राम से तुम समझ सकते हो। तो ये देखो इतना हिस्सा सर्विक्स का था, ठीक है, यहाँ स्थमस है, इतना हिस्सा सर्विक्स है। तो सर्विक्स में भी दो पार्ट होंगे, सुप्रा वेजाइनल और लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, ठीक है, लोअर वेजाइनल। तो मान लो कि ये वेजाइना वाला हिस्सा तुम्हारा, इतना हिस्सा मान लो लोअर वेजाइनल है, बचा हुआ हिस्सा सुप्रा वेजाइनल है, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक। तो सर्विक्स से हो गई, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्टमस की बात कर लेते हैं। तो स्टमस एक जंक्शन ही होता है, कुछ बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बट ये जंक्शन होता है बॉडी और सर्विक्स के बीच में, शुरू में मैंने बता दिया था। तो ये सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के का काम करता है। और यहाँ स्पिंक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे, इंटरनल ओएस स्पिंक्टर्स, ठीक है। और स्टमस इज फाउंड बाय द अपर 1/3 ऑफ द सुप्रा वेजाइनल पार्ट, सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स। सो दो पार्ट थे सर्विक्स में, तो उसका जो सुप्रा वेजाइनल पार्ट है उसके भी 1/3 से ये स्टमस बना होता है, और थोड़ा हिस्सा बॉडी का होता है, ठीक है। तो बॉडी का हिस्सा और सर्विक्स का, सुप्रा वेजाइनल का 1/3 हिस्सा मिलके स्टमस बनाते हैं, क्लियर इतना। तो ये था डायग्राम पे रिलेशन, ठीक है, डायग्राम पे मोस्ट प्रॉब्ली समझ में आ गया होगा। पेरिटोनियल कवरिंग, ये बेसिक डायग्राम ये देख लो। तो जैसा ये एंटीरियर साइड से है, ठीक है, तो ये फंडस हो गया डोम शेप, ठीक। ये यूट्राइन ट्यूब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब है ये, ठीक है ना। और ये बॉडी हो गई, तो फंडस से लेके इतने तक हिस्सा ये स्थमस है, ठीक, ये स्थमस है, ये 2/3 बाई हिस्सा बॉडी है, यहाँ से लेके सर्विक्स है 1/3, ठीक। और नीचे के हिस्से तुम्हारे ये लोअर पार्ट, लोअर वेजाइनल में, वेजाइना में जा रही है ये, ठीक। इसमें भी हमारे सुप्रा वेजाइनल पार्ट है और लोअर वेजाइनल पार्ट है सर्विक्स में, ठीक। तो ये 4 हिस्से हो गए बॉडी में। पेरिटोनियम का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक। एंटीरियरली यहाँ से जो ये पेरिटोनियल कवरिंग है, ब्लैडर और तुम्हारा एंटीरियर हिस्सा ऑफ यूट्रस मिलकर क्या बनाएंगे, यूट्रोवेसाइकल पाउच। और पोस्टीरियर हिस्सा ऑफ यूट्रस मतलब पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस और रेक्टम का एंटीरियर हिस्सा मिलकर क्या बताएंगे, पाउच ऑफ डगलस या तो रेक्टो वेसाइकल, रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है,
तो ये मेन कंसेप्ट है इसके पीछे। तो डाउनवर्ड जा रही है पोस्टीरियर सर्फेस, पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जो मैंने लाइन लिखी है, और ये रिफ्लेक्ट कर रही है अपर सर्फेस ऑफ ब्लैडर पे, तो वही मैंने लाइन लिखी है, रिफ्लेक्टेड ऑन द अपर सर्फेस ऑफ ब्लैडर। सो ये देख रहे हो, ये जो इसका एंटीरियर हिस्सा है ये ब्लैडर के ऊपर वाले हिस्से पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो यही है कंसेप्ट बिहाइंड द पार्ट्स ऑफ द ब्लैडर। अगली वीडियो में इसके रिलेशंस की बात करेंगे और जो एक्सेस होता है यूट्रस का उसकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।